ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाली एपिसोड में देखेंगे दिलशाद अब लैला के सामने हाथ ही जोड़कर खड़ा हो जाएगा कि मुझे एक दफ़ा नीली से मिलना है, मुझे किसी तरह से नीली से मिलवा दो। वहीं पर लैला नीली से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाएगी। नीलम जब उसे देखेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर पूछेगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर लैला कहेगी कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो कुछ भी वजदान के साथ हुआ है, जो भी उसका नुकसान हुआ है, उसके पीछे दिलशाद का हाथ है। मेरी मानो तो तुम एक दफ़ा दिलशाद से मिल लो और उसे साफ साफ कह दो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाए, तुम उसकी कभी भी नहीं हो सकती। मेरी मानो तो तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए। नीलम लैला की बातों में आ जाती है और वजदान और सनी को देखते हुए उनकी खातिर सिर्फ दिलशाद से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। वहीं पर लैला इस बात का फ़ायदा उठाती है, क्योंकि लैला तो चाहती ही यही है कि किसी तरह से नीलम को वजदान की ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंके। वहीं पर जब नीली दरवाज़ा बजा ही रही होती है तो पीछे से कार पे बैठी लैला उसकी वीडियो बना लेती है और फ़ौरन वजदान को भी सेंड कर देती है कि देखो तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है, वो तुमसे चुप कर दिलशाद से अकेले मिलने चली आई। वजदान जब ये वीडियो देखेगा कि नीली दिलशाद के घर पहुंच गई है तो वजदान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और यहाँ से वजदान और नीली के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। आदमी तो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन औरत की बेवफाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो यही लगेगा नीलम उससे चुप कर आखिर दिलशाद से मिलने उसके घर क्यों गई, आखिर इसके पीछे कोई तो वजह होगी, उसने मुझसे इस बात का जिक्र भी ना किया। और यहीं से वजदान भी नीलम से नफरत करने लग जाएगा। नीलम जो कि बुरी तरीके से फंस जाने वाली है। दूसरी तरफ दिलशाद भी अब बड़ी बीमारी में मुब्तला होने वाला है। दिलशाद जो कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। जब नीलम और वजदान का रिश्ता ख़राब होने लगेगा, दिलशाद जो कि अपनी आखिरी सांस लेते हुए पछता रहा होगा कि उसकी वजह से नीलम का हंसता बसता घर ख़राब हो रहा है, तो वो अपने किए पर शर्मिंदा होकर पहुंच जाएगा नीलम और वजदान के पास और उनसे माफ़ी भी मांगेगा। और मोहब्बत तो कुर्बानी का नाम है, ना कि किसी को किसी से जुदा करने का। और मरते मरते जो भी कुछ दिलशाद ने वजदान का उससे छीना था वो सब जायदाद उसे वापस कर देगा और जो अपने हिस्से की दौलत है वो सब भी नीलम के नाम करके इस दुनिया से चल बसेगा। मुझे तो लगता है इस तरह का ही इस ड्रामे का एंड होने वाला है। आप अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक ही पहुँचे।